मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम का किया ऐलान। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया यह फैसला। स्कीम के तहत 25 साल की नौकरी के बाद मिलेगी यूनिफाइड पेंशन। नौकरी के आखिरी साल की बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा पेंशन। मौत के बाद परिवार को मिलेगा 60% पैसा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी और स्कीम में लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और मंत्री नितिन गडकरी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर किया ट्वीट। बोले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा। शिवसेना उद्धव ने केंद्र के फैसले पर उठाए सवाल। कहा सरकार ने 2 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता का उल्लंघन किया। वहीं यूपीएस के तहत कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे यानी रिटायर, वो भी यूपीएस का ले सकेंगे फायदा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले 23 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा पहुंचेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस के राशिद अलवी का बयान। बोले दबाव में लिया गया है फैसला, असमंजस पैदा कर रही है सरकार। वहीं मोदी कैबिनेट की बैठक में बायो E3 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम को भी मंजूरी मिली। स्कीम से बायो उत्पादन में फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर हत्या मामले में सीबीआई ने शुरू किया झूठ पकड़ने वाला परीक्षण। आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में बीते दिन 6 लोगों का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई ने अपने हाथ में ली आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच। वहीं कोलकाता रेप हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने त्वरित कार्रवाई की मांग की। बोले सीबीआई की अब तक की कार्रवाई से नहीं हो संतुष्ट। कोलकाता कांड में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 90 दिन भी सीबीआई की पूछताछ। संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का केस। हाईकोर्ट की रोक के एक दिन बाद एमवीए ने पूरे राज्य में काली पट्टी बांधकर और मुंह ढककर किया बदलापुर कांड का विरोध प्रदर्शन। बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बोले यौन अपराधियों को कड़ी सजा मिले जिससे कोई दुष्कर्म करने के बारे में सोच भी ना पाए। वहीं महाराष्ट्र में हुए बदलापुर केस को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर गरजे राज ठाकरे का जनता 48 घंटे दे, पूरा महाराष्ट्र साफ करके दिखाएंगे। जबकि लातूर में बदलापुर घटना के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने आरोपी को फांसी देने की मांग उठाई। सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर शरद पवार का बयान। का पद में कोई रुचि नहीं है, हमें राज्य में देना है अच्छा प्रशासन। राहुल गांधी ने प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। का जातिगत जनगणना होकर रहेगी। राहुल गांधी का केंद्र पर जाति जनगणना को लेकर हमला। बोले सिस्टम से बाहर बैठे 90% लोगों के लिए जातिगत जनगणना जरूरत। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में पीएम पर गरजे राहुल गांधी। जैसा कि आपको बताया जल्द से जल्द समझ लें, उनका कहना है कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। बोले सही वक्त पर की जाएगी जनगणना। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल का एएजी पद से इस्तीफा। सीएम भजनलाल शर्मा पर लग रहा था भाई भतीजावाद का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 48 लाख स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। जबकि हरियाणा में चुनावी तारीख बदलने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का घेराव किया। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है। उम्मीदवार तय करने पर बातचीत। जेपी नड्डा करेंगे अगुवाई। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जम्मू में राजौरी पुंछ के राजनीतिक कार्यकर्ता अब्दुल गनी बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का घोषणा पत्र जारी हुआ। महबूबा बोली अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमारे घोषणा पत्र को स्वीकार करते हैं तो पार्टी किसी भी सीट पर लड़े बिना गठबंधन का करेगी समर्थन।
महबूबा मुफ्ती ने कहा, पार्टी के लिए ये चुनाव सिर्फ राज्य का दर्जा या सीट बंटवारे के लिए नहीं, हमारा लक्ष्य बड़ा है। वहीं पीडीपी के घोषणा पत्र में महबूबा मुफ्ती का ऐलान, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा, पानी पर टैक्स खत्म करने की भी बात कही। जबकि पीडीपी के घोषणा पत्र में मुफ्ती मोहम्मद सईद योजना को फिर से लागू करने की बात, गरीबों को साल में 12 सिलेंडर देने का वादा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन को दोगुना करने का ऐलान। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का घोषणा पत्र पर बयान, बोले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट, ये लोग जम्मू कश्मीर को फिर से जेल बनाना चाहते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बोले, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान आया, बोले कांग्रेस पार्टी सिस्टम में भ्रष्टाचार वापस लाना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गठबंधन पर किया कटाक्ष, बोले सत्ता के लालच में क्या कांग्रेस भी अलग राष्ट्रीय ध्वज चाहती है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी गठबंधन पर हमलावर हैं, बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए सभी अधिकारों को छीनना चाहते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर पलटवार किया, बोले जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया तो क्या उन्होंने पीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान मुरुगन पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। बीजेपी ने सनातन धर्म पर डीएमके के दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाए। भगवान मुरुगन के निवास स्थान पलानी में सम्मेलन आयोजित, बीजेपी ने वोट बैंक राजनीति के आरोप लगाए। भगवान मुरुगन सम्मेलन को लेकर बीजेपी और एआईएमडीएमके के सवाल, बोले स्टालिन और उदयनिधि व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं हुए शामिल। डीएमके ने बीजेपी और एआईएडीएमके के आरोपों का खंडन किया, कहा पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंदिर के अनुष्ठानों में तमिल को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, मंदिरों के गर्भगृह में लोगों के बीच समानता की कही बात। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन और अभिनेता रजनीकांत ने पुस्तक विमोचन में भाग लिया। जबकि राजकोट में लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। भक्तों में उमड़ा जनसैलाब और कृष्ण भक्ति में डूबे हुए आस्था में लीन नजर आए लोग। इधर नोएडा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इस्कॉन मंदिर को भव्यता से सजाया गया, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे मंदिर। वाराणसी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए लोग बाजारों में उमड़े, त्योहार के लिए खरीदारी जमकर। दरभंगा में जन्माष्टमी के लिए शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। एसएसबी बीएसएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च में शामिल हुए दरभंगा सिटी एसपी। पुणे में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। खड़कवासला बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद कई कॉलोनी जलमग्न हैं इस वक्त। पुणे में खड़कवासला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई गाड़ियां पानी में डूबी, रेस्क्यू जारी। गुजरात सूरत में हो रही लगातार बारिश से यहां का सबसे बड़ा उकाई डैम हुआ ओवरफ्लो। बांध के स्तर को बनाए रखने के लिए 5 फीट तक 9 गेट खोले गए। 95,514 क्यूसेक पानी तापी नदी में छोड़े जाने से बढ़ा तापी नदी का जलस्तर। दोसवाला बांध भी ओवरफ्लो है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। जबकि तमिलनाडु के डिंडीगुल में लगातार बारिश के बाद वरात मनाथी बांध हुआ ओवरफ्लो। डैम के शानदार नजारा को देखने के लिए उमड़ पड़े पर्यटकों की भीड़। अमरावती में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, कई घरों में घुसा बारिश का पानी, दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित। अमरावती में बारिश का पानी घरों में घुसने के कारण लोगों ने जताई नाराजगी, बोले 10 वर्षों से लगातार यही हालत होने के बावजूद ग्राम पंचायत प्रशासन ने समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जबकि राजस्थान के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। उदयपुर के खेरवाड़ा में 2 घंटे हुई बारिश से हाईवे पर पानी भर गया। राजस्थान के जालौर में भारी बरसात में 5 लोग बह गए, 1 शख्स की मौत हो गई, 1 लापता है, 3 को मौके पर मौजूद लोगों ने बचाया। जबकि अगरतला में भारी बारिश ने मचाई भीषण तबाही, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की भयावहता को देखकर सीएम मानिक साह ने बुलाई सभी पार्टियों की इमरजेंसी मीटिंग। त्रिपुरा में भारी बारिश से मची तबाही के कारण हजारों लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया है। कई सरकारी संस्था, एनजीओ और सोशल वर्कर्स ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे बढ़ाए हाथ।
वहीं गुजरात के छोटा उदेपुर में भारी बारिश की वजह से 2 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बना डायवर्जन पुल का एक हिस्सा नदी में तेज प्रवाह में बह गया। चमोली में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक बुरे हाल। वहीं चमोली में जोशीमठ सैलांग के बीच एक बार फिर से भारी भूस्खलन के चलते जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब की स्थिति है। लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। पंजाब गुरदासपुर में अंधविश्वास के चक्कर में पादरी ने निकाली जान। 3 बच्चों के सर से उठा पिता का साया। सोनीपत में खेत में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। झगड़े में एक किसान की जान चली गई। ग्वालियर में एक शख्स ने पत्नी के खर्चों से तंग आकर उठाया भयानक कदम। दोस्त को 2.5 लाख सुपारी देकर करवा दिया पत्नी का कत्ल। रामपुर में शिक्षक ने 7 साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। अकोला में एक बैंक मैनेजर ड्यूटी पर दिखा नशे में धुत। पुलिस ने की कार्रवाई। वीडियो वायरल। बिजनौर में पुलिस भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों ने पेपर की सील खुली होने का आरोप लगाकर किया हंगामा। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। आरोपों को निराधार बताया। मुंगेर में आर्थिक तंगी के कारण पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस बारीकी से कर रही मामले की जांच। इंदौर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। जमीन का बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। उधर सूरत में फर्जी पुलिसकर्मी ने एमबीबीएस डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी देकर 4.25 लाख रुपए नगद लूट लिए। 4 गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में। बाराबंकी में नाबालिग बच्ची से दबंग पड़ोसी ने किया रेप। फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से मुठभेड़। बलात्कारी घायल हुआ है। चमोली में महिला को ऑपरेशन के बीच में जिला अस्पताल रेफर किया गया। बोले डॉक्टर जबरदस्ती ऑपरेशन करने की कोशिश में जा सकती थी जान। सूरत में महिला को तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से पति और बच्चों से मिलाने का झांसा देकर किया गया सामूहिक रेप। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। राजस्थान के बाड़मेर में बारिश के बीच प्राइवेट यार्ड में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे 2 चचेरे भाई की करंट की चपेट में आने से मौत। परिवार में पसरा मातम। उधर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर पिता बन गए। शादी के 6 साल बाद बेटे का जन्म हुआ। तेलुगु स्टार नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला। हैदराबाद में झील की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप है।